न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से जुड़ी हुई, और बड़ी खबर यह कि कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई है। मझेर घाट में पुल के उद्घाटन के दौरान यह पूरा हंगामा हुआ। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई हैं। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल में चुनाव होने हैं 2021 में, लेकिन उसको लेकर तफ्तीश अपने चरम पर है। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हो गई थी पुल के उद्घाटन के दौरान। मझेर घाट में पुल के उद्घाटन के दौरान हंगामा हुआ और पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई। अगले कुछ महीने पूरे देश की नजरें बंगाल पर है। बंगाल की सियासत में क्या हो रहा है, क्या होगा, ये सब जानना चाहते हैं। बंगाल पर हम आपके लिए बड़ी कवरेज लगातार लेकर आपके सामने आ रहे हैं। क्या बम बंदूक के बिना बंगाल में सियासत नहीं हो सकती? ये बड़ा सवाल है, और लगातार इस सवाल को हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 15 दिन में दूसरी बार बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ। राहत की बात यह है कि वो बाल बाल बच गए। यह हमला मुर्शिदाबाद में कल रात हुआ, जब वो पार्टी की बैठक में हिस्सा लेने ब्रह्मपुर जा रहे थे। हमले का आरोप टीएमसी पर लगा है। हमले में मुर्शिदाबाद के बीजेपी जिला अध्यक्ष की कार का शीशा टूट गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी के बाद भी यह हमला कैसे हो गया। क्या पुलिस की मिलीभगत है या पुलिस ये सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रही है? 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बिहार चुनाव के बाद, जीत के बाद अब बीजेपी की नजरें पूरी तरीके से बंगाल पर है। बंगाल में जीत हासिल करना चाहती है। उसने नारा भी दिया था 2020 में बिहार, 2021 में बंगाल। लेकिन जिस तरीके से बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ, आप देखिए कल रात को जब ब्रह्मपुरी वो जा रहे थे बीजेपी पार्टी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए, उस दौरान उनके काफिले के अगल बगल लोग आ गए। आरोप यह लगा कि ये लोग टीएमसी के लोग थे और उन्हीं लोगों ने हमला किया है। खंबे के ऊपर अटैक हुआ, टीएमसी का दुष्कृति, उसका बाहिनी दिलीप दा का सिक्योरिटी और हमारा जोन कन्वेनर सखाराब सरकार गाड़ी पर अटैक हुआ। गाड़ी तोड़फोड़ कर दिया और तृणमूल का जो लक्ष्य भाजपा का संगठन में भय पावा तक उन्होंने आक्रमण किया। सारे जिला में भाजपा का संगठन मजबूत होने पर तृणमूल कांग्रेस भाजपा के संगठन में भय पाया था और आक्रमण किया। तो ये बयान आपने सुना, और इस बीच 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रियंका टिब्रेवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, और साथ ही तौसीफ खान जो कि समर्थक है टीएमसी के, इनसे बातचीत करेंगे। और आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बंगाल के जो बीजेपी प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो भी अब से थोड़ी देर बाद हमसे जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रियंका जी, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से दिलीप घोष के काफिले पर बीती रात कल ये हमला हुआ, इससे पहले भी हमला हो चुका है, राजनीतिक हिंसा, क्या ये चुनाव भर ऐसे ही चलती रहेगी क्या? देखिए, ये बड़ी जाहिर सी बात है और इस बात पर मैंने कई बार पहले भी कहा है कि ये सियासती जो बवाल है जो टीएमसी यहाँ कर रही है, वो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के पूरे राज्य में जो है इस वक्त बीजेपी की लहर है। और ये बात लोगों ने मान ली है और स्वीकार कर ली है कि अगर किसी भी हालात में यहाँ पर उन्नयन होना है या किसी भी तरह से अगर उन्नति पश्चिम बंगाल की हो सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है बीजेपी। केंद्र और राज्य में अगर एक ही सरकार रहेगी तब जाकर के पश्चिम बंगाल की उन्नति हो सकती है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। कांग्रेस और आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल ने सिर्फ और सिर्फ भोगा है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी उन्नति नहीं हुई। जो सरकार आई उसने अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो है वो सत्ता में वो बैठे रहे, यहाँ से पैसे कमाए, यहाँ के गरीब लोगों को और भी गरीब बनाया। शायद यही एक कारण है कि ममता बनर्जी चुनाव के कुछ दिन पहले अब जब किसी गांव में और ग्राम में जाती हैं तो लोग उसे पश्चिम बंगाल की बेटी नहीं समझते, बल्कि उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि बंगाल आज में आप यहाँ स्थिति क्यों? 2010 की तरह है। हमारी याद नहीं आई। बंगाल में स्थिति 2010 की तरह है, जब टीएमसी सत्ता में आई थी। उस दौरान परिवर्तन से वामपंथी दल डर गए थे और राजनीतिक हिंसाएं बढ़ गई थी। आप ये कहना चाहते हैं बंगाल में स्थिति 2010 की तरह है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये स्थिति जो है ये टीएमसी की फैलाई हुई है।
उन्होंने 10 सालों में उन्नयन के लिए कुछ नहीं किया। और ये मैं नहीं कहती, मैं गांव का नाम आपको बताती हूँ। बाकोड़ा की एक रैली में जाने से पहले ममता बनर्जी वहां उतरी। उन्होंने सोचा गरीब लोगों से समर्थन मांगू, बड़े जोर से आक्रोश में उन्होंने आकर के कहा दरवाजे दरवाजे पर टीएमसी होनी चाहिए। वहां के लोगों ने ये कहा कि आज आप ये बात कह रही हैं, 10 सालों से आप कहां थी? हमारे पास तो दरवाजे ही नहीं है, हमारे पास तो घर ही नहीं है, हम रास्तों पर रह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का कहना देखिए, मुख्यमंत्री क्या कहती हैं कि अभी ये सब बात मत करो, सब कुछ एक बार में नहीं हो सकता। अरे एक बार में नहीं हो सकता, 10 वर्षों में आपने किया क्या है? 10 वर्षों में बैनर्जी परिवार कहाँ था और आज कहाँ है? और 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल के जो लोग थे उन्होंने जो भुगत भोगी है उसका कंपैरिजन करिए। ये कंपैरिजन जनता कर रही है। ठीक है प्रियंका जी, नहीं टीएमसी वाले तो ये कह रहे हैं कि कहीं भी कोई हिंसा होती है, कोई वारदात होती है तो वहां पर बीजेपी के लोग पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ टीएमसी ने कराया, हमारे कार्यकर्ता को मार दिया गया। देखिए ऐसा है कि कल जो हिंसा हुई है यहाँ पर जो रैली थी, उस रैली में आ रहे थे लोग, उन पर गोलियां पथराव किया गया। तो मुझे एक बात बताइए, हमारी पार्टी में अगर रैली है तो ये पथराव क्या बीजेपी खुद करेगी खुद के ऊपर? गोलियां खुद चलाएंगी खुद के ऊपर? नहीं, ये गोलियां वे चलाएंगे जो उस रैली से डरे हुए हैं, जिनको ये पता है कि अब कुछ आखिरी दिन बचे हुए हैं। इसीलिए श्याम डाम दंड भेद सब राजनीति में वो इस्तेमाल करना चाहते हैं कि डरा करके, धमका करके, भय दिखा करके किसी भी तरह यहाँ पे जनता को जो है वो अपने कंट्रोल में रख सके। मगर उनको ये नहीं पता कि सत्ता का मतलब यही होता है, जनता की जीत। जहाँ जनता वहीं सत्ता, वरना सत्ता कुछ भी नहीं। और ये ठीक है प्रियंका जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। टीएमसी के पास आप जो बात कह रही हैं उसका टीएमसी के पास भी अपना तर्क है, उस पर मैं आपसे प्रतिक्रिया जरूर मांगूंगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है बंगाल से। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई है मझेर घाट में। मझेर घाट की ये पूरी घटना है जहां पर पुल के उद्घाटन के दौरान ये पूरा हंगामा हुआ। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज नेशन पर। इस वक्त आप देख पा रहे हैं कैसे पुलिस ने जोर जबरदस्ती की है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। मझेर घाट की ये पूरी घटना है। पुल के उद्घाटन का एक कार्यक्रम वहां पर बताया जा रहा है और इसी दौरान हंगामा हुआ और पुलिस ने बल प्रयोग वहां पर कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई। उन्हें उठाकर जो गाड़ियां पुलिस की थी और बस थे और बसेस जो वहां पर खड़ी थी, उन बसों में ठूसकर वहां से हटाया गया। ये तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर कोलकाता के मझेर घाट की। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ और पुलिस ने बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज कर किया। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में वहां पर लिया गया। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। लगातार अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर बवाल। उदय हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। उदय, मझेर घाट की ये पूरी घटना, जैसे जैसे चुनाव करीब, तपिश बढ़ती जा रही है, क्या कुछ मझेर घाट में हुआ वो मैं चाहूंगा आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए। जी बिल्कुल, भाजपा की ओर से आज पहले से ये प्लानिंग किया गया था। मझेर घाट जो पुल है उसे चालू करने की मांग की जा रही थी। लगभग 1 सालों से वो पुल बंद पड़ा है और आम लोगों को इसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से भाजपा की ओर से यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा था और डिमांड की जा रही थी कि इस पुल को जल्द से जल्द चालू किया जाए। लेकिन उसी दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी वहाँ पे पहुंचे थे और पुलिस और बीजेपी कर्मियों में वहाँ पे झड़प होती है। झड़प के बाद पुलिस बल प्रयोग करती है, लाठियां बरसाती है। बरसाने के बाद दर्जन भर से ज्यादा जो भाजपा कार्यकर्ता है वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है। फिलहाल अभी स्थिति जो है वो सामान्य बताई जा रही है, लेकिन उस वजह से जो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के बाद जिस तरह से पुलिस ने वहां बल का प्रयोग किया, उस वजह से वहां काफी तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। जी ठीक है उदय, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीर आप देखिए कोलकाता के मझेर घाट की ये तस्वीर है जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता मांग कर रहे थे एक पुल के उद्घाटन का। पुल बनकर काफी समय से तैयार था जैसा उदय बता रहे थे, लेकिन वहां पर पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने लाठियां बरसाई बीजेपी कार्यकर्ताओं पर और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। तो ये कोलकाता के मझेर घाट की आपने ये तस्वीर देखी, किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, उनको उनके साथ लाठीचार्ज भी किया गया और उन्हें उसके बाद पुलिस की गाड़ियों में भरकर ले जाया गया।